औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। सैलाब से पूरा मुल्क डूब रहा है, पूरे मुल्क का बुरा हाल है। बड़ी मेहनत से घर बनते हैं, बड़ी मेहनत होती है, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है घर बनाने में, और एक नागहानी आफत जो अल्लाह की कुदरत से हो गया, और पूरे का पूरा घर, ख़ानदान, लोग, अमवात, हर तरफ अजीब ही मामलात और अजीब ही अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे बहन भाइयों को, जो अब तक सैलाब से नुकसान हो चुका है, जो अब तक सैलाब से हमारे मुल्क की तबाही हो चुकी है। ये बस अल्लाह की पनाह है। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 34 से ज़्यादा अज़ला में इस टाइम सैलाबी कैफियत है, सैलाब आ चुका है, बुरा हाल है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, घर गिर चुके हैं, लोगों की पुल तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घरों में 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा है। कैसे गुजारा करेंगे ये लोग, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? जहाँ तक उनके घर तबाह हो चुके तो वो ज़ीरो पर चले गए, मैं तो ये समझता हूँ कि वो माइनस पे चले गए हैं। कैसे ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी? चलें, ज़िंदगी तो फिर नए सिरे से शुरू हो सकती है, मगर जिन लोगों के प्यारे चले गए, इस सैलाबी रेले में डूब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका कैसे पूरा होगा? कैसे उनको भूल पाएंगे? अभी तक जो है वो 1000 से ज़्यादा लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं, 350 से ज़्यादा बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, 211 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो खालिक़ हकीकी से जा मिली हैं। अभी तक आप ये अंदाज़ा लगाएं, मजमूई तौर पर हलाकतें जो हो चुकी हैं वो 1003 से तजावज़ कर गई हैं, और 900 अरब से ज़्यादा तक का नुकसान हो चुका है मुल्क को। और उसके अलावा 139 के करीब जो है वो मार्केट्स तबाह हो चुकी हैं, होटल्स गिर गए हैं, पुल गिर गए हैं, सड़कें बह गई हैं, 30 लाख एकड़ तक फसलें तबाह हो चुकी हैं, 139 जो हैं वो पुल गिर गए हैं, 3500 किलोमीटर तक की सड़कें तबाह हो गई हैं। कैसे ज़िंदगी मामूल पर आएगी? किस तरह आएगी मामूल पर ज़िंदगी? बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारे इन बहन भाइयों का कोई पुरसान हाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। वो 3-3, 4-4 दिन से फाके में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं भूख से, सर पर छत नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, चलने को रास्ता नहीं है, कोई छतों पर गुजारा कर रहे हैं। किस तरह ये होगा? अल्लाह से दुआ करें आप लोग, हम सब लोग, अल्लाह पाक हमारी गुनाह, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए और हम पर अपना रहम फरमाए। 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासरीन में हैं, और मवेशी जो हैं वो 15 लाख से ज़्यादा लोगों के मवेशी हलाक हो चुके हैं। कोई 31 के करीब रेलवे के पुल टूट चुके हैं, रेलवे की लाइनें तबाह हो चुकी हैं, पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गया है। क्या करेंगे हम? बस अल्लाह ही है, और अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि हम पर रहम फरमाए। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। खुदारा इकट्ठे हो जाए, इस तरह की आफत किसी पर भी आ सकती है। कोई पता नहीं होता इंसान की ज़िंदगी का, आज है कल नहीं है, मगर किसी के काम आ जाए, किसी के साथ अच्छा कर दें, अच्छा बर्ताव कर दें, किसी के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, मगर हम लोग सिर्फ एक दूसरे को चोर, एक दूसरे को डाकू कहने के अलावा हमें काम ही नहीं है। इसलिए जो हमारे भाई बहन सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, जो इलाके हैं सैलाब से मुतासरा, हमें उनकी मदद के लिए फ़ौरन हर किस्म का जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने किसी के लिए नहीं करना, हमने अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए करना है, अपनी बहनों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। वही हमारा फ्यूचर है। हमें देखना है कि उनका किस तरह हम उनके लिए मदद कर सकते हैं। जो हम जितना कर सकते हैं हर फर्द को करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए जहां तक हम कर सकते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस नागहानी आफत से हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को महफूज रखे। दरिया काबुल में इस टाइम बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और खुदा न खास्ता वो भी बहुत सी तबाही ला सकता है। लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया कि वो महफूज मकामात पर फौरी पहुंचे। जो गवर्नमेंट ने कैंप्स लगाए हैं उन कैंप्स में जाएं, मगर सोचना तो ये होता है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक अपनी रहमतों से कभी महरूम ना करे किसी को, कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी मामूलात या ऐसी चीज़ें होती हैं तो किस तरह अपने घरों को छोड़ा जाता है। मगर और कोई चारा भी नहीं है, कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि अपनी जान बचाएं। जान है तो जहान है, चीज़ें फिर बन जाएंगी। इसलिए
ان کو فوری طور پر گورنمنٹ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ محفوظ مقامات پر جائیں، پہنچیں، ان کو پہنچایا جائے۔ ہماری آرمی جو ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے، ہمارے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کریں، وہاں پہنچیں، ان کے لیے چیزیں پہنچائیں، ان کے لیے خوراک کی فراہمی یقینی بنائیں، ان کے لیے کپڑوں کی فراہمی یقینی بنائیں، ادویات کے لیے، پانی کے لیے، جہاں جہاں جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔